आज के इस थैंक यू। सो आज के इस एक्सपर्ट टॉक में मैं रोहित कुरेल आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये एक्सपर्ट टॉक हर संडे को सुबह 7 बजे हमारी लर्न एकेडमी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती है। और जो लर्न एकेडमी है, यहाँ पे हम सब लर्न भी करते हैं और साथ ही साथ अर्न भी करते हैं। तो आज के हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो बात करने वाले हैं लिव लाइफ विदाउट मेडिसिन। तो हम बिना मेडिसिन की अपनी लाइफ को किस तरीके से जी सकते हैं, आज बात करेंगे हमारे फर्स्ट स्पीकर जो कि है सुखदेव जी। तो सुखदेव जी का प्रोफेशन जो है वो वो एक टीचर है, साथ ही साथ हमारी बुक रीडिंग कम्युनिटी में वो अपनी एक एक अलग ही पहचान बनाई हुई है। और आज वो बात करेंगे लिव विदाउट मेडिसिन, हम अपनी जीवन को किस तरीके से बिना मेडिसिन के जी सकते हैं। साथ ही साथ हमारे साथ सेकंड स्पीकर भी जुड़े हुए हैं जो कि सागर मेहरकर जी हैं। वो एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। तो उनका भी आज टॉपिक है जो चर्चा करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन, आई मीन बेनिफिट ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम जोरदार तालियों से स्वागत कर सकते हैं सुखदेव जी जो कि हमारे पहले स्पीकर हैं। तो आप सब वर्चुअली तालियों से उनका स्वागत कर सकते हैं। वेलकम 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 सुखदेव जी, एंड ओवर टू यू। थैंक यू रोहित जी, वंडरफुल इंफॉर्मेशन। तो आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का आज की सुबह में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम कुछ अच्छा सीखेंगे, आज की सुबह को हम लाभदायक अपने लिए बना सके, आपके लिए बन सके और मेरे लिए बन सके। मैं यही दुआ करता हूँ, शुभकामना करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम आज के सेशन की। तो जैसा कि आज का हमारा विषय है, हाउ टू लाइव अ हेल्दी लाइफ विदाउट मेडिसिन, यानी हम दवाइयों के बिना भी स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ओर बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जब भी बीमार होते हैं उसके लिए हम बेसिक कई हमारे पास पैथियाँ हैं, जैसे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और नेचुरोपैथी, और भी पैथियाँ हैं। लेकिन हम जिनका यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे जिनके लिए हम जिनसे मिलते हैं, जिनका हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, जिनसे हम अपनी बीमारियों को क्योर करते हैं, वो यही बेसिक हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा आज जो मॉडर्न एज है, जिसमें हम जिस ज़्यादा उपयोग करते हैं वो एलोपैथिक है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि हम क्या बिना दवाइयों के भी अपने आप को ठीक रख सकते हैं। पहली बात तो हमें बीमारी हो ही ना, और दूसरी अगर होगी है तो हमें दवाइयों की ज़रूरत न पड़े। तो हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, तो स्वास्थ्य को लेकर भी हर व्यक्ति का लक्ष्य रहता है कि हर व्यक्ति चाहता है कि वह हमेशा स्वस्थ रहे। लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं रहती कि इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जा सकता है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी हमारे पास बहुत ज़्यादा धन हो, लग्ज़रीज़ गाड़ी है, लग्ज़रीज़ घर है और बहुत सी भौतिक सुख-सुविधाएँ हैं, लेकिन इनका आनंद तभी हम मान पाते हैं जब हम स्वस्थ होते हैं। जब जब हम स्वस्थ हैं तभी इन बाकी सुख-सुविधाओं को भोग सकते हैं और इनका आनंद मान सकते हैं। तो हम अपने स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन रखेंगे? तो उससे पहले मैं जैसे कि एक सर्वे हुआ है, इस एलोपैथिक के बारे में कुछ जानकारी है। जैसे अमेरिका में होने वाली जितनी भी मौतें हैं, उनका प्रमुख जो चौथा कारण है, 1/4 कारण है, वो दवाइयों का शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ना है। वो विपरीत प्रभाव के कारण हो रही है। हर साल सही दवाइयाँ लिखने के बावजूद भी एक अकेले अमेरिका में 1 लाख से अधिक लोग की डेथ हो जाती है सिर्फ मेडिसिन की वजह से, और वो भी सही मेडिसिन, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर भी वो ये
हो रहा है कि 1 लाख लोग हर साल दवाई खाने की वजह से उनकी डेथ हो रही है। तो उसके बाद मेरा आप सभी से एक छोटा-सा क्वेश्चन, अगर आप अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में लिख के दें, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? अगर आप में कोई बताना चाहे कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं? कोई रिप्लाई करना चाहे अनम्यूट करके। कोई बताना चाहेगा कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो अगर हम आयुर्वेद की तरफ से देखें तो आयुर्वेद में हमारे पास 3 दोष माने जाते हैं, जिनमें वात, पित्त और कफ। ये 3, इन्हें त्रिदोष के नाम से भी आयुर्वेद में जाना जाता है। इन तीनों दोषों में जब असंतुलन हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तभी हमारे शरीर में बीमारी का आना शुरू हो जाता है। लेकिन इन तीनों दोषों का हम जानते हैं कि असंतुलन होता क्यों है? तो इनके कई कारण हैं। जैसे सबसे पहला कारण है मौसम में परिवर्तन होना। जैसे हमारे मौसम में परिवर्तन होता रहता है, सर्दी से गर्मी, गर्मी से सर्दी, वर्षा ऋतु, ये ऋतुओं का परिवर्तन होता रहता है। और उसी वजह से जो हमारे खान-पीन की जो दिनचर्या रहती है, हम वो एक सी रखते हैं। जैसे सर्दी ऋतु है और सर्दी से गर्मी में या गर्मी से सर्दी में या गर्मी से वर्षा ऋतु में जाते हैं, तो हम अपना जो खान-पीन है और अपनी जो लाइफ़स्टाइल है, उनमें परिवर्तन नहीं करते। उनमें ना परिवर्तन होने की वजह से इनमें क्या होता है, असंतुलन होना शुरू हो जाता है। एक तो है मौसम में परिवर्तन, दूसरा है अनियमित खान-पान। क्योंकि हमारा खान-पान जब अनियमित रहता है, यानी कि हम समय नहीं होता या हमें ये जानकारी नहीं कि होती हमें क्या खाना है और कितना खाना है और किस समय पे खाना है, तो उनके कारण भी ये इनमें असंतुलन होता है। और आयुर्वेदा में यही माना गया, इन तीनों के कारण ही जितनी भी हमारे शरीर में बीमारियां पैदा पैदा होती हैं, इनके कारण ही पैदा होती है। अगर वात बढ़ जाएगी तो हमारे शरीर के जिन जिन अंगों में वात का प्रकोप बढ़ेगा, वहाँ वहाँ हमें किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम या इशू आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पित्त बढ़ जाएगी, जिससे हमारे, यानी पित्त है क्या, पहले हम ये जानते हैं। पित्त एक हमारे शरीर में ऊष्मा है। जैसे हम बाहर की गर्मी पैदा होती है, बाहर हमें सूरज की वजह से गर्मी मिलती है, वैसे ही हमारे शरीर में भी एक ऊष्मा है, जिसे यानी हम पित्त कह देते हैं, जिसके कारण हमारा शरीर का जो भी खाना पचता है, जब वो उसकी मात्रा बढ़ती है, तो हम कह देते हैं कि पित्त दोष में बढ़ गया है, जिसके कारण हमें कह दिया जाता है कि इसका एसिडिक एसिडिक बन रहा है, एसिडिक बॉडी हो चुकी है। और कफ के कारण भी हमारे शरीर के जिन-जिन पार्ट में कफ बढ़ेगी, वहाँ-वहाँ भी यानी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। एक तो आयुर्वेद में तो ये 3 कारण माने गए हैं कि वात, पित्त और कफ, यही हमारे दोषों का, जब इनमें असंतुलन हो जाता है, तो तभी ये दोष पैदा होते हैं। इन्हें त्रिदोष के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखेंगे कि इनको संतुलन में कैसे रखा जाए। और अगर हम इसे दूसरा नाम दे देते हैं, वीक इम्यून सिस्टम, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो जब वीक हो जाता है, जैसे भी हमारे शरीर में वायरस प्रवेश करता है, वो उसके प्रवेश करने से तो हमारे बॉडी में जो नेचुरली यानी इम्यून सिस्टम बना हुआ है, हमारा जो प्रतिरक्षण संस्थान है या हमारे शरीर में जो एंटीऑक्सीडेंट है, तो जब बाहर से बीमारी का कोई वायरस हमारी बॉडी में एंट्री करता है, तो वो उसके साथ एक तरह की जंग करते हैं। वो जंग करते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो बीमारी वाले वायरस को वहीं खत्म कर देता है और हमारे शरीर में बीमारी पैदा या हम बीमार नहीं हो पाते। अगर वो कमज़ोर होते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम है या हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अगर वो कमज़ोर हैं, तो फिर हम यानी कि बीमार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि बहुत से हम सेम माहौल में, सेम जगह में, सेम एटमॉस्फेयर में, सेम खान-पीन ले रहे हैं और कुछ लोगों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती और कुछ लोग बहुत जल्दी-जल्दी बीमार हो जाते हैं। जैसे ही थोड़ा-सा मौसम चेंज हुआ, उन्हें फ्लू, कफ, कोल्ड होना शुरू हो जाता है या उन्हें सर्दी जल्दी लगनी शुरू हो जाती है। तो ये कारण क्या रहता है? क्यों होता है कि सेम सिचुएशन में, सेम स्थिति में, सेम एटमॉस्फेयर में व्यक्ति रह रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति को कोई दिक्कत, कोई इश्यूज़ नहीं आता हेल्थ से रिलेटेड और दूसरा व्यक्ति बहुत जल्दी
बीमार हो जाता है। तो इसका कारण भी ये हमारा वीक इम्यून सिस्टम रहता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने जाना कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं, अब हम इनसे बचना कैसे है, हम अपने आप को क्योर कैसे करना है, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है बिना मेडिसिन खाए, तो इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने बहुत से ऐसे डिसीज़ेज़ हैं 99% जिन्हें हम अपने घर पे ही खुद ही क्योर कर सकते हैं और हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो आज हम जानते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास आप में से बहुत से लोगों ने इनका नाम, बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी है डॉक्टर बी सुब्रू राय चौधरी, एक नेफ्रोपैथिस्ट हैं और जिन्होंने एक बहुत अच्छी रिसर्च की है कि आप किसी भी बीमारी, असाध्य रोग जितने भी हैं, उनको डायबिटीज़ है, कैंसर है या और भी जितने भी असाध्य रोग हैं जो एलोपैथिक में क्योर नहीं भी हो पा रहे, तो उनको भी आप इस विधि से ठीक कर सकते हैं। ये विधि है क्या है? इसमें स्टेप 1 में वो बताता है कि आपने ब्रेकफ़ास्ट यानी कि 12 बजे से पहले-पहले 4 टाइप फ्रूट्स लेने हैं। वो फ्रूट 4 सीज़नेबल, कोई भी सीज़नेबल आप फ्रूट ले सकते हो। उसमें लेना कितना है? आपका जितना भी बॉडी वेट है इंटू 10, जैसे अगर किसी व्यक्ति का वेट 70 किलो है, तो वो 10 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 700 ग्राम उसे फ्रूट खाना है और वो कम से कम 4 तरह का फ्रूट होना चाहिए। नहीं, ये नहीं कि आप एक तरह का ही फ्रूट 700 ग्राम खा लें और 700 ग्राम कम से कम, उससे ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम अगर 70 किलो बॉडी का वेट है, तो 700 किलोग्राम फ्रूट्स आपको खाना है। और उसके बाद अगर आप ये भी तरीका अपना सकते हैं या फिर आप, ये हो सकता है कि एक दिन एक फ्रूट, दूसरे दिन दूसरा और तीसरे दिन तीसरा और आगे नेक्स्ट दिन चौथा फ्रूट का भी प्रयोग कर सकते हैं या चारों को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम, ये तो हुआ सुबह का ब्रेकफ़ास्ट के दौरान, और दूसरे स्टेप में वो बताते हैं कि हमने क्या करना है कि प्लेट 1 और प्लेट 2 में वो बात करते हैं। प्लेट 1 में आपने क्या करना है कि रॉ वेजिटेबल सैलेड के रूप में, सलाद के रूप में आपने 4 टाइप के सलाद लेने हैं, वो भी जो भी सीज़नेबल मिले, और आपका जो बॉडी वेट है इंटू 5 कर देना है। जैसे 70 किलो अगर किसी का बॉडी वेट है, तो वो 5 से उसे मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 350 ग्राम्स आपने सैलेड खाना है। ये खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले आपने तो एक प्लेट को खाली कर लेना है। उसके बाद प्लेट 2 की ओर बढ़ेंगे, तो वो आपका जो भी रूटीन का खाना है, दाल है, रोटी है, सब्ज़ी है, चावल है, जो भी लेते हो वो ले ले लेते हो। तो इससे आप बहुत ही लोगों के लाइलाज बीमारियाँ ठीक हुई हैं। 2 से 3 महीने डायबिटीज़ बहुत ही लोगों का क्लियर हुआ है और भी जो इलाज बीमारियाँ थी, इस विधि से, इन 2 विधियों से बहुत ही जल्दी उनको बिना मेडिसिन के ही क्योर होना स्टार्ट हो गया है। तो इससे आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगा और आपका वात, पित्त और कफ तीनों का संतुलन भी बना रहेगा। उसके बाद अगर हम चलते हैं, ये तो था आप नेचुरोपैथी द्वारा यानी अपने फलों और सब्जियों के द्वारा ही खुद को किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी उसको आप ठीक कर सकते हैं। और उसके आगे चलते हैं हम योग के द्वारा। योग एक ऐसे, योग में कुछ ऐसी क्रियाएँ, आसन, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम हैं, जो अगर आप कंटिन्यू करते हैं, नियमित रूप से करते हैं और विश्वास रखकर करते हैं, तो आपको, पहली बात तो आपकी बॉडी में कोई बीमारी आए ही नहीं। अगर आएगी, तो वो बहुत ही जल्दी क्योर होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको किसी भी प्रकार की मेडिसिन, जैसे आसन में हम ले लेते हैं, जैसे भुजंगासन है, पीठ के लिए जिनको कमर दर्द रहता है, जिनका सिटिंग कैपेसिटी ज़्यादा, अगर भुजंगासन करते हैं और बालासन करते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ये योग सिर्फ़ हमारे बाहरी अंगों पर ही नहीं काम करता, ये हमारे शरीर के अंदर के अंगों पर भी कार्य करता है। उनकी भी इतनी अच्छी एक्सरसाइज़ होती है, वो भी बहुत ही दुरुस्त और एक्टिव रहते हैं और आपकी पाचन क्रिया को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है। आप कुछ भी खाते हैं, तो वो बहुत जल्दी आपको डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर प्राणायाम की बात करें, तो जैसे कपालभाति है, भ्रामरी है, उद्गीत है, अगर प्राणायाम करते हैं, तो हमें ये मानसिक रूप से बिल्कुल शांत कर देता है। हमारे को हमेशा खुश रखता है, हमारे में पॉजिटिविटी बढ़ाता है, हमारी सोच को सकारात्मक करता है। और योग में कुछ सूक्ष्म व्यायाम ऐसे हैं, तो आप अगर उनको करते हैं, तो वो आपके पूरे शरीर के बाहरी अंगों को भी एक्टिव रखते हैं, जिसमें स्ट्रेचिंग कुछ
एक्सरसाइज है जिससे आपके पूरी बॉडी को स्ट्रेच मिलता है, तो आपकी मसल में किसी तरह की कोई इंजरी या इन फ्यूचर आपकी प्रॉब्लम, और ये आपकी जो वृद्धावस्था की ओर है उसको भी कुछ हद तक कंट्रोल करके रखता है, आपको जल्दी बुढ़ापे की ओर नहीं बढ़ने देगा और आपको स्वस्थ रखेगा अगर आप नियमित रूप से योग करते हैं। यदि करते हो योग तो आप रहोगे निरोग। अगर हम योग के आगे बढ़ते हैं तो कुछ ऐसी हम आज एक इश्यूज को, हेल्थ इश्यूज को लेकर चलते हैं जो कॉमन रहता है, जैसे कि कफ एंड कोल्ड एंड फ्लू। ये बहुत ज़्यादा लोगों में, जैसे ही सीजन चेंज होता है बहुत ज़्यादा लोगों को ये दिक्कत रहती है। तो इसे नेचुरोपैथी के द्वारा कैसे ठीक करेंगे वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो योग के द्वारा, योग में कुछ ऐसे हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हम करते हैं और उससे हमें इस कोल्ड और कफ से हमारा इम्यूनिटी इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है कि वो जो भी वायरस हमारे शरीर पे अटैक करेगा वो जाते ही हमारी बॉडी में डेड हो जाता है और उसका हमारी बॉडी पे कोई भी इफेक्ट व कोई भी बीमारी हमारे शरीर में पैदा नहीं कर पाता। और उसके बाद आगे जैसे साइनस की बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम रहती है, तो साइनस के लिए एक बहुत योग में 2 क्रियाएँ हैं, उनको अगर आप उनकी हेल्प लेते हैं जैसे कि जल नेति और सूत्र नेति, तो साइनस के लिए ये बहुत ही अच्छी विधि है। अगर आप जल नेति रेगुलर करते हो तो क्योंकि ये हमारे नाक में जितना भी म्यूकस, धूल, मिट्टी पूरे दिन में की होती है, तो वो उसको ये साफ करता है, क्योंकि वायरस की जो एंट्री विषाणु की हमारे शरीर में प्रवेश द्वार रहता है, या तो हमारा नाक है या हमारा मुँह है। मुँह से कम जाता है क्योंकि हम 24 आवर 24 घंटे हम साँस लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में वायरस की एंट्री रहेगी। और जैसे अगर हम इस जल नेति का प्रयोग करते हैं, तो आपको किसी को भी कितना भी भयंकर सर्दी, जुकाम या बार-बार एलर्जी की प्रक्रिया है, वो उसकी कुछ ही समय में दूर होनी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा है, डॉक्टर कइयों को बताते हैं कि इसकी साइनस की प्रॉब्लम है, इसके नाक में मांस बढ़ गया है और ये ऑपरेट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए एक बहुत अच्छी विधि है सूत्र नेति या रबड़ नेति। आप अगर इसका थोड़ा-सा इसको सीख के नियमित रूप से इसका उपयोग करते हैं, तो आपको साइनस से और एलर्जी से, कफ एंड कोल्ड से बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। और ये तो था योग की क्रिया। और इसके साथ-साथ अगर हम आयुर्वेद की ओर बढ़ते हैं, तो ये 3 हमारी हर्ब्स हैं, बेसिल है यानी तुलसी, लेमन और ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। इन तीनों की अगर हम चाय बनाकर पीते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद, जितनी भी आपको सर्दी लगी हुई है, आपको कफ एंड कोल्ड है, आपकी छाती पूरी तरह रुक चुकी है, तो उसमें आपसे 1 से 2 दिन में रिलीफ़ ले सकते हैं। क्योंकि जैसे पीछे कोविड था, मेरे खुद के 2 जानकारी में थे, मैंने उनको ये उन पे ये ट्रिक्स या ये विधि उनको एडवाइस की थी और 2 से 3 दिन में ही उनको जितनी भी प्रॉब्लम थी, वो उनसे उनको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया। तो इसकी बनाने की विधि क्या है? आपने सबसे पहले किसी भी पैन में 3 कप पानी लेना है, सिंपल पानी ले सकते हैं। और उसके बाद उसमें 3 से 4 पत्ते बेसिल यानी तुलसी के लेने हैं और 2 से 3 ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च को हल्का दरदरा करके उसको कूट के उसमें पानी में डाल के और उसको बॉयल करना है। और बॉयल कब तक करना है? जब तक उस पानी का 1/3 पार्ट रह जाए, उसको उबलने देना है। जब 1/3 हिस्सा पानी रह जाएगा उसको छान के फिर उसमें हाफ लेमन डाल के उसको आपने हल्का-हल्का जब गरम रह जाए, उसको सिप-सिप करके पी लीजिए और सुबह और शाम पीजिए। आपको जितना भी पुराना खाँसी या जुकाम है और आप बहुत जल्दी-जल्दी इसकी चपेट में आते हैं, तो आपको रिलीफ मिलना 2 से 3 दिन में। आपने 3 दिन अगर यूज़ करेंगे, तो 3 दिन में आपकी जितनी भी खाँसी या जुकाम या कफ एंड कोल्ड है, तो वो उससे आपको रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाए। ये बहुत ही अच्छा एक कारगर घरेलू नुस्खा है। और उसके अगर हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा कफ एंड कोल्ड जो अब भी जैसे वायरल है, वायरल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है नुस्खा। क्योंकि जैसे अब भी बढ़ रहा है, जैसे ही हमारा मौसम चेंज होता है, तो लगभग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर रहती है, उनको ये प्रॉब्लम आती आती है। या तो फ़ीवर होना स्टार्ट हो जाएगा या उनको खाँसी और जुकाम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे आगे हम बढ़ते हैं, तो हमारे बहुत से ऐसे पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि आयुर्वेदा में क्या माना गया है कि हमारी जो 90% डिसीज़ेज़ हैं या बीमारियाँ हैं, वो हमारे पेट से ही स्टार्ट होती हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारा पेट खराब होगा,
तभी हमारे शरीर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ ना कुछ इश्यू या कोई ना कोई बीमारी पैदा होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे कॉन्स्टिपेशन कई लोगों को रहता है या गैस बनती है, तो वो उनकी वजह से भी हमारे शरीर में समझो बीमारियाँ पैदा शुरू हो रही हैं, अगर हमारा पेट सही साफ नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम आज देखेंगे कि हम अपने पेट को कैसे ठीक रख सकते हैं। अगर कोई इश्यू आ गया तो हम उनको नेचुरोपैथी या घर पे ही कैसे ठीक करें। तो उसके लिए एक नेचुरोपैथी में ये एनीमा किट बताई गई है। जैसे कई लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, वो पेट साफ नहीं होता या पेट में अपच रहती है या अफारा रहता है, तो उसके लिए ये एक किट है। ये यानी इस किट के लिए अनीमा किट बोलते हैं। एक तो एलोपैथी में अनीमा लेते हैं, वो एक केमिकल है, लेकिन इसमें आपने क्या करना है, एक सिंपल पानी भरकर और इसे अपने रेक्टम में एक पाइप लगी हुई है, आप रेक्टम में लेकर और आप इसमें घुटनों के बल लेटकर वो पानी को जब हम अपने पेट के अंदर लेकर जाते हैं, 2 से 3 मिनट तक उसे होल्ड रखना है। होल्ड रखने के बाद आप टॉयलेट जाओगे और बिल्कुल आपका पेट साफ हो जाएगा। और जितने भी आपको किसी को एलर्जी है, तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी पानी वाली एक पाइप है, वो पानी उसमें लगातार चलता रहता है, तो उसमें भी काई आनी स्टार्ट हुई। वही हमारी आंतड़ियों का सिस्टम है, उसमें खाना हमारा कुछ ऐसा दिनचर्या या हमारा खाना का ऐसा रहता है कि वो पेट साफ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ खाने का पार्ट रहता है। अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं 21 डे तक आपने इसे डेली ये लेना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट की ही इसमें समय लगता है। अगर आप ये विधि से नियमा लेते हो, तो आप 20-21 दिन लगातार इसको लो, फिर वीक में 1 दिन लो, आपकी बहुत सी बीमारियाँ ठीक हो जाएँगी। और अगर आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी स्किन में ग्लो आना स्टार्ट हो जाएगा, आपके बालों का जो रंग है वो ब्लैक रहेगा, आपकी उम्र के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आप में और भी आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन हैं, वो सारे बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएँगे। उसके बाद ये तो था एनीमा, इसके द्वारा आप अपने टॉक्सिन बाहर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास पेट को ठीक रखने के लिए फास्टिंग फॉर 16 आवर। तो फास्टिंग फॉर, क्योंकि हमारा शरीर बहुत हद तक खुद ही अपनी बीमारियों को, उसमें इतनी ज़्यादा क्षमता रहती है कि वो बीमारी को खुद रिकवर करता है, अगर हम उसे समय देते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, फास्ट ले सकते हो। फास्टिंग 16 आवर्स कैसे रहेगा? 16 आवर जैसे आपने रात को 7 बजे खाना खाया, 7 बजे खा लीजिए, तो सुबह नेक्स्ट डे, तो आपने नेक्स्ट डे मान के चलिए 7, आपने नेक्स्ट डे 12 बजे तक, यानी 7 से 7 12 हो जाएँगे घंटे, और फिर उसके बाद 4 घंटे और प्लस कर लीजिए, यानी 11 बजे तक आपने किसी प्रकार का कोई खाना नहीं लेना है। अगर आप इसमें लेना भी चाहते हो तो सिंपल पानी ले सकते हो, या फिर आप नारियल पानी ले सकते हो, तो वही लेना है। अगर आप ये क्रिया भी करते हो, तो आपकी बहुत सी बीमारियाँ ठीक होना स्टार्ट हो जाएँगी, क्योंकि आयुर्वेद में सबसे पहले आपका पेट ठीक होगा, तो आपकी बाकी बीमारियाँ भी धीरे-धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। और इन सब के साथ-साथ अगर आप न्यूट्रिएंट्स की ओर बढ़ते हैं, तो क्योंकि हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबॉडीज़ चाहिए, जो हमारे शरीर में वायरस प्रवेश कर भी जाता है, तो उनसे लड़ते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, जैसे विटामिन सी रहता है, विटामिन ई एंड ए और बीटा कैरोटीन, और कोएंजाइम Q10 और फोलिक एसिड B1, B2, B6 और B12, जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाते हैं। तो इनको भी हम लेते हैं, तो सप्लीमेंट के रूप में भी, तो इससे भी हम हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हम बीमारी हमारी बॉडी में एंट्री ही नहीं कर पाएगी। तो इसके साथ-साथ आप कुछ अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके, कुछ आदतों को परिवर्तन करके भी अपने स्वास्थ्य को बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने इसके लिए आपने कुछ दिनचर्या में परिवर्तन करना है ताकि आप स्वस्थ रह सको। उसके लिए आपको एक सबसे पहले तो आपने ये अपनी कुछ आदतों में परिवर्तन करना है। आदतों में परिवर्तन के लिए एक तो आप सुबह सूर्योदय से पहले उठने का नियम बनाएँ, और उठते ही आप 1 से 2 ग्लास अपना जो नॉर्मल मटके का पानी है वो लें। उसके बाद अपनी जो भी नियमित दिनचर्या है वो पूरा करने के बाद 20 से 30 मिनट सुबह की ताज़ी हवा में टहलिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम सुबह की हवा में टहलते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा का बहुत ज़्यादा रहती है, वो जैसे ही हमारे शरीर में जाएगी तो हमारे हर एक अंग को स्वस्थ करेगी।
और ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों का ही प्रयोग करें, क्योंकि जितना आप प्रकृति के नज़दीक रहेंगे, उतने ही स्वस्थ रहेंगे। और डिब्बा बंद चीज़ों को, पैक्ड फूड का प्रयोग कम से कम करें, उनसे बचें प्रयोग करने से। और चीनी, नमक और मैदा, ये आयुर्वेदा में तीनों ही सफ़ेद ज़हर माने गए हैं। आप इनसे बचें, अगर नहीं बच सकते तो इनका प्रयोग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम करता जाएँ। इनका अल्टरनेटिव वैकल्पिक यूज़ है, वो इनकी जगह चीनी का वैकल्पिक यूज़, जैसे खजूर है, गुड़ है, और नमक की जगह आप सेंधा नमक प्रयोग कर सकते हैं, और मैदे को तो बंद ही कर दें, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी का थैंक यू। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने पेशेंस से सुना, और मैं आगे की कार्रवाई के लिए रोहित को इनवाइट करता हूँ। रोहित जी, ओवर टू यू। So thank you सुखदेव जी for wonderful presentation। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं यू रॉक सुखदेव जी, क्योंकि इतने अच्छे से उन्होंने बताया कि हम अपने जीवन को किस तरीके से बिना मेडिसिन के जी सकते हैं, बस छोटी छोटी सावधानियां बरत के। तो सुखदेव जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो सकती है, क्योंकि आज हमें फ्री में इतना अच्छा ज्ञान मिला जो कि शायद हमें डॉक्टर भी ना बताए, थैंक यू और वो रोहित। बताते भी हैं तो काफी चार्जेस करते हैं।